नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह सदीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ आज 7 अप्रैल 2021 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने, जिसका शीर्षक है बंगाल चुनाव से पहले घोषणा पत्रों की कहानी। चुनाव से पहले विभिन्न मुद्दों पर विभिन्न पार्टियां विभिन्न प्रकार की घोषणा करती हैं। उन घोषणाओं का मूल उद्देश्य होता है लोक लुभावन। अपने अपने घोषणा पत्र में पेशेवर ढंग से घोषणाएं की जाती है जो आकर्षक होते हैं, परंतु ठीक से विचार करने पर वास्तविकता की जानकारी होती है। बंगाल चुनाव से पहले की गई घोषणा पत्रों की जानकारी आज के संपादकीय में विशेष रूप से संपादक जितेंद्र जितांशु जी ने किया है। समय नष्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का संपादकीय बंगाल चुनाव से पहले घोषणा पत्रों की कहानी। पश्चिम बंगाल में इस समय विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इस मोर्चे पर जहां टीएमसी, भाजपा और कांग्रेस ने पेशेवराना तरीके से अपने घोषणा पत्र बनाए हैं, वहीं वाम मोर्चे ने बिल्कुल सादा और अनाकर्षक घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें वामपंथी विचारधारा के खास पारंपरिक अंदाज में केवल विचारों और आरोपों को जमा किया गया है। इन समस्याओं के समाधान के तौर पर वाम मोर्चा जो बातें पेश करता है वो महज दिशाहीन अटकलबाजी है। कांग्रेस के प्रस्तावों की अच्छाई भी उसे चुनावी जीत नहीं दिला सकी। दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल के चुनाव में अपना जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें महिलाओं की सुरक्षा और पिछड़े वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा की बातें हैं, लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र में पश्चिम बंगाल के औद्योगिक विकास का कोई स्पष्ट नजरिया नहीं पेश किया गया है। कांग्रेस ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रस्ताव रखे हैं वे आधे अधूरे मन से जारी किए गए लगते हैं। जहां तक तृणमूल कांग्रेस ने घोषणा पत्र की बात है तो साफ दिखता है कि ये किसी पेशेवर का काम है। खास तौर से अगर हम इसके डिज़ाइन और तथ्यों की बात करें तो ये 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए बने तृणमूल कांग्रेस के घोषणा पत्र की तुलना में काफ़ी बेहतर है। तृणमूल कांग्रेस का घोषणा पत्र ये वादा कतई नहीं करता कि वो इस सब्सिडी के जरिए राज्य के लोगों की मासिक खपत को राष्ट्रीय स्तर के बराबर पहुंचाएगा, लेकिन पार्टी मौलानाओं का मासिक भत्ता आवश्यक बढ़ाएगी, जो उसने मौखिक रूप से उसने वादा किया है। दूसरी बात यह है कि रोजगार सृजन के जरिए खपत को बढ़ाने का जो तीसरा तरीका है उसके लिए बंगाल में निवेश के लिए उचित माहौल बनाने की ज़रूरत होगी। इस मोर्चे पर तृणमूल कांग्रेस का घोषणा पत्र उसी तरह बिल्कुल नाकाम नजर आता है। अपनी राष्ट्रीय पहुंच और वित्तीय संसाधनों के बूते पर भारतीय जनता पार्टी जरूर बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए एक लोक लुभावन घोषणा पत्र सामने रखने में सफल रही है। पार्टी इसे संकल्प पत्र कहती है। बीजेपी के घोषणा पत्र की सबसे बड़ी सफलता वो आंकड़े हैं जिन्हें पार्टी हासिल करने का इरादा रखती है। लैंगिक, सामुदायिक और वितरण की दृष्टि से बीजेपी ने घोषणा पत्र को समावेशी और समानता का आधार देने की कोशिश की है। बीजेपी के घोषणा पत्र में राज्य के औद्योगिकीकरण और विकास को बेहतर बनाने की बात है, लेकिन ऐसे घोषणा पत्र बनाने में बीजेपी की एक समस्या हर बार देखने को मिलती है। बीजेपी इन वादों को पर्यावरण और स्थायी विकास के नज़रिए से कैसे पूरा करेगी, इसका कोई जिक्र नहीं होता है। फिर भी बंगाल चुनाव के लिए जारी सभी घोषणा पत्रों में अकेले बीजेपी का संकल्प पत्र ही है जो राज्य में कारोबार करने के लिए सहज माहौल बनाने का वादा करती है। कौन क्या कर पाएगा, जनता कितना भरोसा करेगी, पता नहीं। आमीन। तो दोस्तों, ये था आज का संपादक जितेंद्र जितांशु द्वारा लिखा संपादकीय। कल एक और विषय के साथ हम वापस लौटेंगे।
तब तक के लिए नमस्कार।